अब रोहतास के साथी हैं शिवजी जी, उनको आमंत्रित करते हैं, वो आए अपनी बात रखें रोहतास से। सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए हुए साथियों, लोकतांत्रिक जन पहल के तरह सोच और समझ रखने वाले बिहार में कई ऐसे गैर दलीय संगठन हैं जो इस मुद्दा पर बारीकी से काम कर रहे हैं। मैं लोकतांत्रिक जन पहल के साथियों को सुझाव दूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर लोकतांत्रिक जन पहल को विस्तार रूप देने की जरूरत है, तभी इस दिशा में हमको कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी और वह चीज दिखाई पड़ेगा। मैं जिस इलाके और जिस क्षेत्र से आता हूं, शाहाबाद का वह इलाका है। शाहाबाद क्षेत्र की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक न्याय के आधार पर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि का मूल्यांकन करना अति आवश्यक हो और संचालन करने वाले साथियों को भी जब शाहाबाद जोन पर आप चर्चा करा रहे हैं तो आपको भी हर अच्छाई और कमियों को भी मद्देनजर रखते हुए अपना मूल्यांकन सदन में प्रस्तुत करेंगे और अपना विचार रखेंगे। साथियों, पिछले जो विधानसभा का जो चुनाव का जो रिजल्ट आया और लोकसभा का जो रिजल्ट आया, इस दोनों में कोई खास फर्क नहीं रहा। मदन जी से लगातार समय समय से चुनाव के संदर्भ में लोकतांत्रिक जन पहल को लेकर के बातचीत होती रहती है। समय समय से हमसे फीडबैक पूछते रहते हैं। तो पिछले विधानसभा का जो रिजल्ट आया, उसी तरह का रिजल्ट लोकसभा में आया और महागठबंधन के लोग अपना सीट बचाने में कामयाब हुए। मैं जिस जिला से आता हूं, उस जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। चेनारी, करगहर, सासाराम, नोखा, दिनारा, डिहरी ऑन सोन और काराकाट। अगर बारीकी से मूल्यांकन करें तो 2 सीट अभी महागठबंधन, 7 सीट में 2 सीट अभी लूज कर रहा है रोहतास जिला, वो है चेनारी और करहगढ़। क्योंकि और दोनों ये जो सीट है कांग्रेस के खाते वाली सीट है। अगर महागठबंधन के लोग, मैं तो डायरेक्ट महागठबंधन के शीर्ष के नेताओं से संपर्क में नहीं हूं, लेकिन ये बात किसी न किसी रूप में उन लोगों के कान तक पहुंचे तो अच्छी बात है। समय नहीं है, नहीं तो बढ़िया समय विस्तार से कैसे लूज कर रहा है इसका पूरा मूल्यांकन भी मैं कर देता, लेकिन समय के अभाव में मूल्यांकन नहीं, केवल इशारा ही करूंगा। सासाराम, नोखा, दिनारा, डिहरी पर कांटे का संघर्ष होगा। डिहरी जो विधानसभा है वहां कांटे का संघर्ष होगा। जिस बार पिछली चुनाव में 1000 के नीचे वोट से राजद के उम्मीदवार को मान लीजिए कि सफलता मिली थी, अगर वहां नहीं बारीकी से मेहनत किया गया तो वह अभी सीट लूज होने की संभावना है। 800 कुछ वोट से वहां के फतेह बहादुर मान लीजिए विजयी घोषित हुए थे। करहगढ़ विधानसभा का जो सीट है कुर्मी बहुल क्षेत्र है और वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार है,
तो कांग्रेस का प्रत्याशी का जो काम का ढंग है, लोगों से मिलने जुलने का जो शैली है, यह भी लोगों को प्रभावित करता है। और नए उम्मीदवारों से जो एक आशा और उम्मीद बनती है, और वह उम्मीदवार जिस तरह से अभी से क्षेत्र में कैंपेन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हम जिसकी वकालत कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, वह बिल्कुल बहुत आशान्वित होकर के एकदम मस्त है कि मान लीजिए कि हमको तो महागठबंधन के नाम पर लोग सामाजिक न्याय के आधार पर वोट करेंगे, लेकिन वहाँ भी मान लीजिए कुछ सोचने समझने की ज़रूरत है। उम्मीदवार की चयन का भी मान लीजिए कि जो प्रक्रिया है, यह भी हार जीत का एक अच्छा मान लीजिए कि कसौटी है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, जहाँ तक से अभी जो भारत की राजनीति में जो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर जो एक आभा मंडल दिन प्रतिदिन बनता नजर दिखाई पड़ रहा है, अगर यही माहौल शुरू से अंत तक रह गया तो निश्चित रूप से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझा जाता है। हम लोग जमीन पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एड़ी चोटी एक लगा करके पैसे पानी के तरह बहवा करके खर्च किए जा रहे हैं और सीट को निकालने के लिए प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे जिला विक्रमगंज में उनका कार्यक्रम हुआ, वह भी कार्यक्रम हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत कमजोर कार्यक्रम था। अभी नीतीश कुमार का भी कार्यक्रम 6 तारीख को लगा है शायद आज बक्सर जिला में, लेकिन हमारी भावना और हमारी सोच के तहत जो महागठबंधन के ओर से जो काम किया जा रहा है सीट को बचाने के लिए, इसके लिए मैं उन तमाम नेताओं को साधुवाद देना चाहता हूँ। जो 17 अगस्त का जो महागठबंधन का जो यात्रा का जो कार्यक्रम जो सासाराम डिहरी विधानसभा से जो शुरू हुआ रोहतास जिला से, इससे यह साबित हो रहा था कि उस जिले में जो विधानसभा के जो 7 सीट हैं, 7 सीट पर अगर अभी से मेहनत किया जाएगा तो महागठबंधन के लोग 7 सीट को बचाने में कामयाब साबित होंगे। साथियों, मुझे खुशी हो रही है कि तेजस्वी प्रसाद बिहार के एक उभरते हुए युवा नेता हैं और उगते हुए सूरज हैं, इसमें दो राय नहीं है। उनकी जो बात जो सभाओं में जो होती है लोगों को पसंद आती है और जनता तक उनकी बात गांव गंवाई के भाषा में वो अच्छा मान लीजिए कि अपने मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। कल उनका मान लीजिए कि रोहतास जिला में कार्यक्रम था तेजस्वी का, जिस तरह के जगदेव बाबू पर उन्होंने अपना व्याख्यान और भाषण दिया है, निश्चित रूप से वो अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं और जो लोग इनके नहीं हैं वो लोग भी इनके हो जाएंगे, इस तरह की उम्मीद जगती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन मुझे बहुत अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, चुनौतियां बहुत बड़ी है। जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान पर लगातार कमजोर करने के लिए हमले हो रहे हैं, अभी जो SIR के मुद्दे पर बिहार को ही क्यों चिन्हित करके मतदाता सूची में सुधार किया जा रहा है, ये बात अब जग जाहिर हो गई है। कोई भी व्यक्ति सत्ता में रहता है तो सत्ता के अधीन रहने वाले जितनी भी सरकारी संस्थाएं होती है उसकी गुलाम हो जाती है। जिस तरह का चुनाव आयोग का रोल बिहार और पूरे देशवासियों के प्रति
पिछले लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव से जो उनकी करनी की करतूत और उनकी चोरी की प्रमाण जिस तरह से सामने आ रहा है, इस तरह से अगर हम लोग सभी लोग कमर कस लें और इस चुनौती को स्वीकार करें कि एनडीए को नहीं आने देना है, और अभी से हम संकल्प लेकर के यहाँ से उठे और जाएं अपने क्षेत्र में, तो अपने क्षेत्र में भी इससे दुगनी की संख्या में इसी विषय पर सेमिनार करें, लोगों को मोटिवेट करें। पंचायत अनुसार हर पंचायत में अपना कार्यकर्ता को लगाएं, तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक जन पहल का जो सपना है, सोच है, जो समझ है, यह दूर तक जाएगा। और जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं, इस दिशा में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। मुझे 2 दिन रहना था, लेकिन व्यक्तिगत कुछ परेशानियों के कारण मैं आज ही दोपहर के बाद निकल जाऊँगा। लेकिन जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलेगी, उस जिम्मेवारी को शाहाबाद क्षेत्र में बखूबी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।